नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। आज हम आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज 3H क्लास 8 की लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। आप इस वीडियो को मस्ती से आनंद के साथ देखिए और एंजॉय कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3H। क्वेश्चन नंबर पहला, सोल्यूशन नंबर पहला है। हर ये एमसीक्यू एक्सरसाइज है। हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर पहले में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो मेरे बच्चों, आपको जैसा पता है कि किसी के इकाई का अंक अगर यूनिट प्लेस पर 2 हो, 7 हो, 3 हो, 8 हो, है ना भाई। जीरो भी परफेक्ट, दो जीरो होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। सिंगल जीरो नहीं होना चाहिए, सिंगल जीरो नहीं होना चाहिए। बात समझते रहे ना, सिंगल जीरो नहीं होना चाहिए। तो 1 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर होने की संभावना है, 4 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर होने की संभावना है, 5 होगा तो, 6 होगा तो, 8 9 होगा तो, ये अगर हैं तो परफेक्ट स्क्वायर होने की संभावना है। और अगर ये नंबर है लास्ट में सिंगल डिजिट, सिंगल यूनिट, सिंगल डिजिट, तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी। सॉल्यूशन नंबर दूसरे पे आ जाओ। ऑप्शन नंबर सी है। देखो लास्ट में 8 लिखा है तो इसका मतलब ये 8 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। फिर से देखिए भाई, क्वेश्चन आ गया दोस्तों। तो 14 44 4 है, 6 है, 1 है, ये तो हो सकते हैं। ये देखिए जो नंबर लिखा है 2 2 2 2, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन डी सही है। बिकॉज ऑफ दैट इसके लास्ट में क्या है? 2, और 2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते कभी। ये होते हैं, हो सकते हैं, मतलब कोई जरूरी नहीं सारे हो जाएं, मतलब होते हैं। इनमें संभावना रहती है, इनमें संभावना रहती है। और इसमें तो बिल्कुल भी संभावना नहीं है, बिल्कुल देख के आंसर आप बता सकते हैं। फिर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 1843, पहला ऑप्शन 1843 परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। बिकॉज ऑफ दैट यूनिट प्लेस 3 है। यूनिट प्लेस क्या है? 3 है। सॉल्यूशन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 56 47 बी, ऑप्शन बी। देखिए लास्ट में 7 है, यूनिट डिजिट 7 है। फिर सोल्यूशन नंबर 5 देखिए, देखते देखते आंसर बता देंगे। सोल्यूशन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब बताइए, 2 0 2 0 2 0, ऑप्शन नंबर सी। सी में 3 0 है, 3 0 कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। सोल्यूशन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। सोल्यूशन नंबर डी, कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता, वो इनमें से कोई एक होगा। 0 होगा, 8 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 2 होगा। तो 8 उसमें ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। सोल्यूशन नंबर 7, सोल्यूशन नंबर 7 क्या कह रहा है? द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज। अब स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन, अब मान लो प्रॉपर फ्रैक्शन हमको लिखते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मैंने लिखा एक प्रॉपर फ्रैक्शन कि 16/81 लिखा मैंने, मान लो, ठीक है। और ये क्या है? स्क्वायर। अब स्क्वायर हमको इसको करना है 4/9 लिख देते हैं। चलो 4/9 लिख दिया। तो भाई अब 4 चक्कू 16 और 9 9 81। अब ये बताओ कौन बड़ा, कौन बड़ा बताओ। अगर हम इसको 9 से करें तो 9 से ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 9 चौक 36 बटे में 81, ये 81 है। और ये स्क्वायर किया था तो 16/81 हो गया। बड़ा कौन है? ये बड़ा है, पहला वाला। तो क्या कह रहे हैं कि लार्जर देन द फ्रैक्शन, स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। तो जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा? स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। बी ऑप्शन सही, 7 का बी ऑप्शन सही। बात समझ रहे? फिर अब इसमें अगर आपका सोल्यूशन नंबर 8 क्या कह रहा है मेरे बच्चों? कह रहा है कि अगर n इज ऑड नंबर है और उसकी सीरीज दी गई है 1 + 3 + 5 + 7 + n टर्म्स तक, तो उसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसका आंसर होता है n स्क्वायर। जितने भी नंबर है काउंट करके उसका स्क्वायर करो तो आंसर आ जाएगा, फटाक से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपके 8 हो गए, 8 सोल्यूशन नंबर हो गए, सोल्यूशन नंबर 8 हो गए। आगे देखते हैं। इस एक्सरसाइज को थोड़ा फास्ट कराने का मतलब भी मेरा यही है कि आप इतना सब पढ़ चुके हैं, और अगर पढ़ चुके हैं तो आपको भी फास्ट होना चाहिए थोड़ा सा। मैंने स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, मैं एक्सरसाइज चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, मैं चैप्टर खत्म करने जा रहा हूं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको पता है, जो सबसे बड़ी स्क्वायर होती है, मतलब लार्जेस्ट साइड, ऐसे कर लो, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर और बाकी दोनों साइड से होंगी उनका स्क्वायर प्लस होना चाहिए। मान लो ये ए स्क्वायर इसको मान लिया, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सबसे बड़ी साइड होगी, ये सबसे बड़ी साइड होगी, ये दोनों छोटी होंगी। इनको दोनों को जोड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें
जब आप 2 3 5 5 7 9 6 9 11 8 15 17 तीनों को देखेंगे तो आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए में चले जाओ, 5 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करो, प्लस 2 का स्क्वायर करो, देखो कितना आ रहा है, दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो देखो 55 25, 3 3 9 और 2 2 4, तो क्या हो जाएगा, नहीं है, ट्रिपलेट नहीं है। बी को चेक करिए, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी, डी ऑप्शन सही है आपका, डी हो जाएगा। कैसे, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर में 17 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर 289, 5 4 9 6 2 8 289 बराबर में 289, यानी कि यही पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी दो आप चेक कर लेना। सोल्यूशन नंबर 10 देखिए, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 176 टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 176 है, 176 में घटाना है ना, 1 से लगा दो, 1 1 यहाँ 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 76 23 23 69, 16 में से 9 गया 7, तो 176 में से अगर हम 7 घटा दें, 16 में से 7 गया 9, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कितने का बनेगा, 13 का। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं, मैं जानता हूं कोई डाउट नहीं भाई, मैं पढ़ा ही रहा हूं इतना बढ़िया से। Solution number 11, what least number must be added to 526? What least number must be added to 526 to make it a perfect square? भैया जोड़ें तो भाई 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 में 4 गए 1, 126 हो जाएगा, तो यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 और 2 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ये 6 में से 4 गया 2, 12 में से 8 गया 4, 42 हो गया। तो अब आप लोग ये समझ के चलिए, 3 भाई लगा, 3 3 3 12 ज्यादा हो जाएगा, उसे जाएगा, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे, नहीं समझ पाओगे, मैं ऐसे बताऊंगा। तो ये भैया मेरे लाल 22 के स्क्वायर से बड़ा हो गया 526 और 23 के स्क्वायर से छोटा हो गया। तो 23 का स्क्वायर होता है 529, में से 526 घटा दो, 9 में से 6 गया 3, 3 ही एक ऐसा नंबर है जो आप इसमें जोड़ेंगे तो ये 529 बन जाएगा, और ये स्क्वायर किसका बनेगा, 23 का। बात समझ में आ गई होगी आपको। सोल्यूशन नंबर 12 देखिए, सोल्यूशन नंबर 12 देखिए, कह रहे व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 15,370 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। बच्चों मेरे लाल 15,370 है, तो क्या इसमें क्या करें, क्या लीस्ट नंबर ऐड करें, कम छोटा छोटा संख्या ऐड करें, तो 1 बार जाएगा, खत्म हो जाएगा ये, यहाँ पर 53 उतार लेंगे, यहाँ 1 1 2 हो जाएगा, तो 22 दूना 44, 2 दूनी 4, 13 में से 4 गया 9, फिर 970 आपको यहाँ पर होगा, 2 2 4 2 24। अब 4 दूनी 8, 4 चौको 16 1 17, 4 चौको 16, 4 चौको 16 17, 4 दूनी 8 1 9, ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार में करोगे ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार में करोगे ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में करो, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 6 1 7, 10 में से 9 गया 1, 8 में से 2 गया 6, सॉरी 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया 4, और 9 में से 7 गया 2, 241 बचा। अब ये मान के चलिए मेरे पास जो नंबर आया वो ये आया 1 2 और 3, 1 2 3 आ गया आया। तो ये जो स्क्वायर है ये 1 2 3 के स्क्वायर से तो बड़ा ही है 15,370, और ये आप मान के चलो कि 124 के स्क्वायर से छोटा है, 124 के स्क्वायर से छोटा है। तो 124 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 9, 4 1 कम 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 1 चौके 4, 1 दूनी 2, 1 कम 1, 6 9 8 17, 4 4 8 4 12 1 13, 2 4 1 5, 15,376। तो अब आप इसमें 6 ऐड कर दो, आंसर आपको यही तो बताना है, 6 ऐड कर दो, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बस यही बताना है, 6 ऐड कर दो। देखो ये 70 आया, ये 76 आया, 76 70 में 6 ऐड कर दोगे तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 124 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भैया मेरे लाल, समझ गए, ऐसे होता है। सोल्यूशन नंबर 12 हो गए, सोल्यूशन नंबर आगे देख लीजिए, सोल्यूशन नंबर 13 देख लीजिए। सोल्यूशन नंबर 13,
0.9 स्क्वायर रूट में 0.9 है यार, इतनी देर से पढ़ा रहा हूं, ये तो आप होमवर्क में ले लो। सोल्यूशन नंबर 14 देख लीजिए, सोल्यूशन नंबर 14 देख लीजिए। ये भाई कठिन सवाल हो गया 0.1, ये हुआ मजेदार सवाल। इसका आंसर बताओ। ये आपका 0.1 है, इसमें एक ऐसे लगाया मैंने, मतलब लगाया जीरो बढ़ाया, क्योंकि एक का तो परफेक्ट से निकाल नहीं सकते ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ना किसी से, तो आपको बनाना पड़ेगा कम से कम, ठीक है। तो 0.0 लगा दो, 3 जा 9। अब आपको समझ में आ गया कि हमारे पास 3 आने लगा है, इसमें ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, सी। सॉल्व करने की जरूरत है आगे, अपना कर लेना, ये आपके ज्ञान के लिए, मैंने अपना काम कर दिया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। सोल्यूशन नंबर 15 देखिए क्या है। सोल्यूशन नंबर 15, 0.9 इंटू में 1.6, ये इसका आंसर क्या होगा? तो मेरे बच्चों ये क्या है, 0.9 को, ये होमवर्क में है आपके, ये कर लेना अपना। अब ये क्वेश्चन आपका बता दें, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 16 9 144, 144 होता है, और 1 2 के बाद पॉइंट लगा दो यहाँ पर, तो ये आंसर आ जाएगा 1.2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बात समझ में? 15 हो गया, 16 17 18 देखिए, चुटकियों में समझ जाएंगे, बहुत होशियार हो गए आप। सोल्यूशन नंबर 16 देखिए, 288 है ऊपर, 288 है ऊपर, अपॉन में है आपका 128, आपको करना है इसको, एक टाइम करो पहले, 288 और 128, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब आप पता है ऊपर 4 है नीचे 8 है, क्या दिक्कत है? ऊपर 4 है नीचे 8 है, तो इसको कर लो, 8 एक कम 8, पॉइंट लगाया, 8 एक कम 8 4 हुआ। अब ये 12 है, 12 है, तो 8 एक कम 8 और 4 8 पंचे 40, 1.5 आएगा इसमें, 9 30 दिख रहा है, तो 1.5 3/2 लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। सोल्यूशन नंबर 18, सोल्यूशन नंबर 18, 2 सही ऐसे लिखा हुआ है, देखो बच्चों, 2 सही 1/4 का क्या होगा, तो 4 दूनी 8 1 9, 9/4 हो जाएगा, बाहर निकलेगा 3/2, यानी कि 1.5 हो जाएगा, ठीक है। या 1 सही 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है। फिर कहें विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। सोल्यूशन नंबर ये 17 था, सॉरी ये 17 था। सोल्यूशन नंबर 18, ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर, ऑप्शन नंबर ए सही है। सोल्यूशन नंबर 19 क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर, इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये मैं आशा करता हूँ ये आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। अब हम मिलेंगे आपको आगे अगले नए चैप्टर में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई करते रहो।